शहजाद अली की हवेली पर बुलडोजर चला। प्रियंका गांधी खड़गे तक का रिएक्शन आ गया। कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन को एंटी मुस्लिम तक घोषित कर दिया। शहजाद अली के सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं वो शहजाद अली का बैकग्राउंड, उसकी क्राइम फाइल्स के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। 20 साल पहले एक शहजाद एक आम आदमी हुआ करता था। उसका भाई ऑटो चलाता था। उसके परिवार वाले ठेले पर पुराने कपड़े तक बेचते थे। 20 साल में शहजाद ने 10 करोड़ की हवेली खड़ी कर ली। उसके सामने खड़े होने से लोग डरने लगे थे। शहजाद की पूरी क्राइम हिस्ट्री इस रिपोर्ट में देखिए आप। हाजी शहजाद अली की 10 करोड़ की आलीशान कोठी अब खंडर बन चुकी है। उसी हाजी शहजाद का छतरपुर में ऐसा जलवा था कि वो खुद अदालत लगाता था और खुद ही मजिस्ट्रेट होता था। उसके फैसले के खिलाफ न कोई कोर्ट जाने की हिम्मत करता था और न ही पुलिस में शिकायत करने की। छतरपुर में वही होता था जो हाजी शहजाद अली की मर्जी होती थी। वो प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के नक्शे कदम पर चलता था। अतीक की तरह वो महंगी गाड़ियों के काफिले में निकलता था। अब उन गाड़ियों का कचूमर सरकारी बुलडोजर निकाल रहे हैं। वो खुद को छतरपुर का खानका कहता था। न पुलिस, न अपील, न कोर्ट, सीधे ताबड़तोड़ फैसला। हाजी शहजाद अली के विरोधी बताते हैं कुछ इसी तरीके से हाजी शहजाद अली की अदालत में काम हुआ करता था। तस्वीरें उसी हाजी शहजाद अली के उस आलीशान महल की है जिसे प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन बताया जाता है यहीं पर जो है एक पैरेलल अदालत जो है लगा करती थी, जो उसके तमाम विरोधी अब बताते नजर आते हैं, जिसे वो खुद खानका कहता था। खानका दरअसल अगर इसको सूफी शब्दों की बात करें तो खानकाह का मतलब होता है ऐसी जगह जहां मुसलमान साधु या धर्म शिक्षक रहते हैं या मठ। खुद जो हाजी शहजाद अली है वो बताते हैं, एक वीडियो वायरल करके उन्होंने बताया कि वो खानकाह में बाकायदा तमाम लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनकी एक अदालत जो है वो लगाते थे, उनकी बैठक लगाते थे और लोगों की जो परेशानियां हैं सॉल्व करते थे। उनके विरोधी बताते हैं इस खानकाह में, इस अदालत में दरअसल तमाम जो भी अवैध काम होते हैं उसकी बातचीत होती थी। जो अवैध जिनकी जमीनों पर कब्जा होता था या दूसरी तरीके की जो बात निकल कर आती थी वो उसका फैसला यहाँ होता था। 5 से 10 लाख रुपए लेकर होता था। आज से 20-25 साल पहले शहजाद अली का भाई फयाज पुराने मॉडल का टेम्पो चलाता था। उसके परिवार वाले ठेले पर पुराने कपड़े बेचते थे। नए कपड़ों की दुकान खोलने की हैसियत उसके परिवार की नहीं थी। उसने मुस्लिम समाज की अदालतें लगानी शुरू की, अपना वोट बैंक बनाया और कांग्रेस की राजनीति में घुस गया। यहीं से उसका दबदबा पुलिस प्रशासन में बढ़ा। उसने शहर की कीमती जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया। 1988 में उसने जैन साइकिल वाले का मर्डर कर दिया और उसका खौफ छतरपुर में और बढ़ गया। हाजी शहजाद अली ने 2010 में दीनदयाल असाठी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया। 2800 वर्ग फीट का यह प्लॉट मेन रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास था। हमें छतरपुर में उस जगह पर जहां पर सरकारी कर्मचारी रहे दीनदयाल असाठी जी का दावा है कि ये जो ज़मीन है ये उनकी थी। लेकिन अब तस्वीरों में आप देखेंगे तो इसका मालिकाना हक फयाज अली, जो कि छतरपुर में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जो पथराव हुआ उसके मास्टरमाइंड कहे जाने वाले शहजाद अली के छोटे भाई हैं। और तमाम इस तरीके के बिजनेस जो हैं जिसे ये असाठी परिवार बताता है कि 2 नंबर के रहे वो ये करते हैं। ये पूरी बाउंड्री वॉल ये सब उनके द्वारा बनाया गया था। कोर्ट में केस भी जीत गई, ये उनका दावा है, जिसके तमाम कागज़ भी उनके पास हैं। बावजूद ये संपत्ति अब उनकी नहीं है। और हम बात कर लेते सर, ये आप ही के पास है? जी, मैं सन 2008 में, मार्च 2008 में लिया था। जी। तो इसकी बाउंड्री जैसे बगल में बाउंड्री बनी हुई छोटी छोटी है वैसे ही थी। इसको हमने पूरा भरवा कर हैं पूरा बनवाया था सर 2008 में 9-10 में। हाँ। इसके बाद सर जब ये नंबर वगैरह सब आप ही का है? ये राजस्व के सारे रिकॉर्ड में जी, राजस्व रिकॉर्ड में हमारा नामांतरण है। राजस्व रिकॉर्ड में नकल में हमारा नाम आता है, श्रीमती कल्पना के नाम से आता है जी। हथियार भी लाए थे साथ में। हमें जी बहुत जोर से। हाँ, कौन कौन थे? फयाज अली जी थे और भी उनके साथ 30-40 लोग थे। बिल्कुल अतीक के स्टाइल में उसने असाठी परिवार से कहा कि 2 लाख रुपए ले लो और 1.5 करोड़ का प्लॉट उसके नाम कर दो। जब असाठी परिवार
तैयार नहीं हुआ तो उसने गुंडे भेजकर मारपीट कराई और फर्जी कागजों के आधार पर प्लॉट अपने नाम करा लिया। असाटी परिवार कोर्ट में केस जीत गया, लेकिन पुलिस प्रशासन में शहजाद की धमक के चलते उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया। और जो फैयाज हैं वो हाजी अली जी के भाई हैं। और इनका काफ़ी आतंक रहा है। और जिस समय ये सब कब्जा हुआ था उस समय वो हथियार वगैरह भी लेके आए थे। मारपीट भी हुई थी। जो ये बता रहे हैं, जब आपने ये जमीन ली, रियाज वगैरह आए और आपने बताया कि आपके पास ये पेपर्स हैं, मैंने सब बताया। उन्होंने क्या कहा? वो ये बोले आप नपवा लो। मैंने बोला कि मैं तो पहले नामांतरण करवाया और नपवाने के बाद ही हमने बाउंड्री वाल बनाई है। परंतु वो बोले कि नहीं ये हमारी ज़मीन है और ज़बरदस्ती घुस गए। ठीक है, वो ताला लगा लिया। ताला लगा दिया। पुलिस रिपोर्ट करने के वर्तमान में उन्हीं का कब्जा है। किनका? मतलब फैयाज का? फैयाज का। ये फैयाज इम्तियाज के भाई हैं? हाँ, इम्तियाज के भाई हैं। वो वहाँ पर दुकान वो ये अपने साथियों को दिए हुए हैं प्लाट। तो ये बताइए, आपने ये जमीन ली तब कितने की जमीन थी? उस समय 4 लाख की। और अभी कितने की हो गई है? आज वो लगभग 1.5 करोड़ की। और आप अभी तक खाली नहीं करा पाए, तो प्रशासन कहाँ था? पुलिस, आप गए थाने वगैरह गए? प्रशासन में कई बार गया हूँ। हैं, एक बार पुलिस विभाग ने खाली भी करवा दिया था। हैं, पुलिस विभाग ने खाली करवाने के बाद मानने दूसरे दिन कई आदमियों को लेकर आए, बंदूक लेकर आए। फैयाज खुद आए? हाँ, फैयाज खुद आए थे। राकेश अग्रवाल ये सब आए और इन्होंने हमें मारा। हाजी शहजाद अली ने छतरपुर में अपराध का पूरा सिंडिकेट खड़ा किया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज है। वो गुंडों की फौज के बल पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करता था। जिले में जिन जमीनों पर विवाद होते थे उन्हें भी दबंगई के दम पर औने पौने दाम पर खरीद लेता था। अब पुलिस प्रशासन उसकी पूरी कुंडली खंगाल रहा है। उसकी कोठी मिट्टी में मिल चुकी है, उसका रुतबा भी खत्म हो चुका है। मोहन यादव का बुलडोजर उसके गुनाहों की पहली किश्त का हिसाब ले चुका है और आगे का हिसाब जिला प्रशासन करने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। दरअसल जिस ज़मीन पे जो प्रश्नाधीन भूमि है वो ज़मीन के शिकायतें कुछ प्राप्त हुई हैं। हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी हमें मिले हैं, पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें निकल के आया है कि वो ज़मीन पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के नाम, कुशवाहा के नाम पे, इस तरीके की कुछ स्टोरीज मेरे पास शिकायतें आई हैं कि वो पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे थी। उसके ऊपर फिर इनके द्वारा मकान बनाया गया, लेकिन नगर पालिका से कोई विधिवत बिल्डिंग परमिशन लेनी होती है, वो इनके द्वारा नहीं प्राप्त हुई। जांच का बिंदु ये नहीं होना चाहिए जब जमीन इनकी नहीं है, जमीन कुशवाहा की थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग तामील कर ली गई 20,000 स्क्वायर फीट में, छोटे सा इलाका करोड़ों की, तो ये भी जांच का बिंदु है कि इतनी बड़ी गंभीर गलती कैसे हुई? बिल्कुल, ये एक जांच का निश्चित तौर पे बिंदु है कि जमीन जब किसी और व्यक्ति के नाम पे थी तो क्या कोई गैर कानूनी उपयोग करके, गैर कानूनी साधन का उपयोग करके इन्होंने अगर उस जमीन पे कब्जा किया है, तो ये भी एक निरंतर जांच का विषय है। इसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। हम कराते हैं। अभी एक शिकायत मेरे को मिली है कि जो कोई एक व्यक्ति हैं दीनदयाल असाटी जी, उनके जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया है। इस तरीके की एक लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है, उसके ऊपर भी जांच कराऊंगा। वन विभाग की भी एक जमीन है? वन विभाग के अधिकारियों ने भी मेरे को कल अवगत कराया है कि वन विभाग की कुछ जमीन पे भी अवैध रूप से कब्जा किया गया है, तो उसमें वन विभाग का सहयोग लेके उसमें अगर निकल के आता है सीमांकन कराएंगे, और अगर निकल के आता है कि अवैध कब्जा है तो उसको भी हटाने की कार्रवाई की। कई दशक तक छतरपुर में अली ब्रदर्स के आतंक के आगे कोई चूं तक नहीं करता था। उसके चारों भाइयों ने मिलकर छतरपुर में ऐसा नेक्सस बना लिया था जिसके आगे हर कोई डरता था। आजाद अली सबसे बड़ा भाई, जो कि नगर पालिका का पार्षद, हाजी शहजाद अली दूसरे नंबर का भाई, कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष, फयाज अली तीसरे नंबर का भाई, रेत और प्रॉपर्टी कारोबारी, चौथा सबसे छोटा भाई इम्तियाज अली, पुराने टायर का कारोबारी। अब हाजी शहजाद का आगे क्या होगा? प्रशासन उसके बैंक खातों की जांच कर रहा है, उस पर रासुका लगाने की तैयारी है, उसे जिला बदर भी किया जा सकता है। समझिए, जिस छतरपुर में उसका खौफ कायम था, हो सकता है कई साल तक वो वहां घुस भी नहीं पाए। हाजी शहजाद का पूरे बैकग्राउंड की जांच की जा रही है। वर्तमान में कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से निकल करके आए थे और उसकी भी पूरी जांच हो रही है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे अपराध भी थे जिसकी जानकारी हमको मिली है। 1988 में भी एक 302 का अपराध है, उसके बाद बलवा का अपराध है, आर्म्स एक्ट है, मारपीट के अपराध हैं,
उसके परिवार में अन्य लोग जो इस प्रकरण में भी आरोपी हैं उनके ऊपर भी अपराध हैं, और ज़मीनों पर कब्जा करना, लोगों को परेशान करना, इस प्रकार के कई मामले जो हैं अभी सामने आ रहे हैं। पूरी उसकी भी जांच की जा रही है और एक पूरा उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। शहजाद अली के गुनाहों पर बुलडोजर चलने के बाद पूरी कांग्रेस उसके बचाव में कूद पड़ी है। प्रियंका गांधी ट्वीट कर कह रही हैं, बुलडोजर मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को डीजीपी दफ्तर भेज दिया है। शहजाद अली को बचाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तक जाने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ देश में कहीं नहीं हो रहा। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के कानून के संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एमपी में अगर कोई कानून से खेलेगा तो उसका इलाज बुलडोजर ही करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो उल्लंघन करेगा कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। शहजाद अली की हवेली टूट चुकी है, अब उसके आतंक का भी अंत तय है।